जंकुक, मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। पर क्यों लेकर आई हो? मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं खाना, तुम अपना खाना अपने पास रखो। मुझे पता है आप क्यों नाराज हैं, पर इसमें मेरी सच में कोई गलती नहीं है। आपने मना किया था तो मैं काई के पास नहीं गई थी, पर काई ने मुझसे जबरदस्ती खाना मांगा था। बस मैं उसको खाना सर्व कर रही थी और कुछ भी नहीं। और जो मैंने तुम दोनों के मुंह पर हंसी देखी थी वो क्या झूठी थी? आई एम सॉरी जंकुक, मैं लास्ट टाइम आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको नाराज करने का। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी मांगने से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है तुम पर। तुम जाओ अपना खाना लेकर यहाँ से। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ ना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इससे पहले भी तो तुमने यही कहा था कि तुम काई से नहीं मिलोगी। आपकी बात बिल्कुल सही कि मैंने मना किया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप उनसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। मतलब कि वो इतने अच्छे से बात करते हैं, वो आपके भाई भी हैं। ये सगा भाई और दूर के भाई से बहुत फर्क होता है। तुम उसे अभी नहीं जानती हो, पर मैं उसे पूरी तरह से जानता हूँ। वो कितना बदतमीज और कितना अक्लमंद इंसान है। मैं आपकी सारी बातों को समझ गई हूँ, पर आपको मुझ पर तो भरोसा होना चाहिए। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। तुमने मुझे गुस्सा तो दिलाई है, और मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए अब मैं पहले तुम्हें पनिश करूंगा, उसके बाद मेरा जाकर गुस्सा ठंडा होगा। हाँ, पनिशमेंट? आप क्या करने वाले हो? प्लीज मुझे ज्यादा देर तक पनिशमेंट मत देना। मुझे बहुत डर लगता है पनिशमेंट से। तुम भी बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी स्कूल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा। तो फिर मैं तुम्हें अपनी तरह से पनिश करने वाला हूँ। फिर जंकुक टैंग को टेबल पर बिठा देता है। अब मेरा गुस्सा शांत हुआ। अब दोबारा मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत मत करना, वरना इससे भी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। वो देख सामने क्या माल खड़ा है। जिन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आई थी, वहाँ पर कुछ बदतमीज लड़के उसे देखकर बार बार गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे थे, और जिन उन्हें बार बार इग्नोर करती है। आरएम सर, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है मॉल का। यहाँ पर सभी फैसिलिटीज हैं, आपको कुछ भी रिपेयर कराने का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मॉल में कोई कमी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। वाकई बनाने वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या हुस्न दिया है तुम्हें। तुम सब कौन हो और इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है? माँ भी है और बहन भी है, बस एक पत्नी की जरूरत है। क्या तुम हमारी पत्नी बनोगी? मुंह बंद करो अपना, वरना कौन के नीचे एक थप्पड़ मारोगे ना, सारा भूत उतर जाएगा पत्नी बनाने का। जी ना, मारिए। मैं चाहता हूँ किसी बहाने से आप हमें छुए तो। तुम सब एक लफंगे हो, हटो, मेरा रास्ता दो मुझे। अरे इतनी आसानी से तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। यहाँ तक आए तो कुछ रिवॉर्ड तो हमें चाहिए। रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें? फिर जिन उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। मिल गया ना रिवॉर्ड, अब हटो मेरे सामने से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब तुम यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जाओगी घर। फिर वो लड़के जिनको पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। हाँ, छोड़ो मुझे, बदतमीज। वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आखिर क्या हो रहा है वहाँ पर? छोड़ो मुझे। तुम्हें सबकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की? रुक जाइए। जिनके कहने पर आर्यन रुक जाता है। सिक्योरिटी गार्ड, इन लोगों को बाहर ले जाकर फेंक दो रोड पर। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वक्त पर आने के लिए। तुम यहाँ क्यों आई थी?
हाँ, मैं तो शॉपिंग करने आई थी। अकेले? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया और तुमने मुझसे परमिशन भी नहीं ली। एटलीस्ट तुम शॉपिंग पर आई हो तो तुम्हें एक बार तो मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने आपको कॉल की थी पर आपने कॉल नहीं उठाया मेरा। फिर आर्यन फोन चेक करता है तो उसमें देखता है कि जिनकी कम से कम 10 से 15 मिस कॉल्स लगी थी। आई एम सॉरी, वो मैं मीटिंग में बिजी था, इस वजह से मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, अब दोबारा मैं जब तक कॉल उठाकर तुमसे बात ना कर लूं, जब तक तुम कहीं बाहर नहीं निकलोगी, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं हो सकूंगा तो तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड भेजूंगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे शॉपिंग मॉल में क्या कर रहे थे? क्या आप भी शॉपिंग करने आए? नहीं, मैं यहाँ शॉपिंग करने नहीं बल्कि ये पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीदने आया हूँ। अच्छा। ओह हाय मिस्टर आर्यन, आप यहाँ पर? बड़ी सरप्राइजिंग बात है। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? अरे आप तो जॉन चैंग है ना, फेमस मॉडल कोरिया की। हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, फिर जॉन चैंग को ना चाहते हुए भी अपना हाथ देना पड़ता है हैंडशेक के लिए। उसके बाद जॉन चैंग अपना हाथ तुरंत बॉटल से वहीं पर वॉश करती है। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? सॉरी, मैं गरीबों को अपना ऑटोग्राफ नहीं देती हूँ। बाय द वे मिस्टर आर्यन, क्या आप घर चल रहे हैं? तो मुझे भी लिफ्ट दे दीजिए। आई एम सॉरी जॉन चैंग, वो क्या है ना, मैं ले तो चलता लेकिन आज आप में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। क्या हम घर चले? नामजिन वहाँ से चले आते हैं। हाउ डेयर यू आर्यन, तुमने मेरी बेइज्जती कैसे की? तुम्हें किसी का ऑटोग्राफ की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जिसका भी ऑटोग्राफ चाहिए तो तुम मुझसे बोलना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं घर आ गई। इतने सारे गिफ्ट्स कैसे हैं यहाँ पर? तभी जमीन की नजर शुगा पर पड़ती है। आप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? देखिए ना, शुगा सर कितने अच्छे हैं, वो मेरे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। जाओ, तुम अंदर जाओ। उसके बाद जमीन की बहन अपने रूम में चली जाती है। चल शुगा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको ये सब गिफ्ट्स लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सारे गिफ्ट्स उठाइए और यहाँ से जाइए। अपने होने वाले पति को कोई ऐसे भगाते अपने घर से? आप बकवास कर रहे हैं। और आप मेरे घर क्यों आए हैं? क्योंकि तुम तो बात कर नहीं रही हो हमारी शादी के लिए, तो मैंने बात की है तुम्हारी बहन से। और वो कितनी अच्छी है, देखो कितनी ज्यादा समझदार है, वो एक बार में ही मान गई। ओ, तो अब आप मेरी बहन को मोहरा बना रहे हैं। जो ठीक लगे। मैंने कहा है ना आपसे कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि मैं इतनी जल्दी आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी तुम्हें काफी वक्त दे दिया है, अब तुम कल तैयार रहना, क्योंकि कल ही हमारी शादी होगी। फिर इतना कहकर शुगा चला जाता है। क्या पागल आदमी, कल शादी कैसे हो सकती है? क्या सर गए? तुम्हें क्या जरूरत है ये सब गिफ्ट्स लेने की? तुम बड़ी हो गई, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे बोलो ना। दी, ये तो गिफ्ट्स है ना, अब वो अपनी खुशी से दे रहे, मैंने थोड़ी ना उनसे मांगा था। ऐसे दी, सर कह रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। आप तैयार नहीं है इसके लिए, क्योंकि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। क्या ये बात सच है? तुम फालतू मत सोचो। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप मेरे बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। आपने कभी भी अपने बारे में सोचा ही नहीं हमारे आगे। शुगर सर बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करके पता चला कि दुनिया में भी अच्छे इंसान रहते हैं। प्लीज दी, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। क्या तुम इस शादी से खुश रहोगी? हाँ दी, मैं बहुत खुश रहूंगी, बिकॉज मेरी दी एक अच्छे घर जाएगी और एक अच्छे हमसफर को पाएगी। क्या हुआ था? तुम इतना परेशान क्यों? वो बोलो, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो मुझसे? एक्चुअली मेरा हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। हाँ तो वो बैक में। मैं समझ गया, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। लाओ तुम पीछे मुड़ो, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। जंकुक, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, माफ करना। मैं बिना नॉक किए तुम लोगों के रूम में आ गई, माफ करना। मैं बाहर जा रही हूँ। आपने डोर नहीं क्लोज किया था, वो क्या सोचेगी?
कुछ भी सोचें, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम कुछ भी अपने रूम में कर सकते हैं। गलती तो रोज की है ना, उसे नॉक करके आना चाहिए। आपने तो उसे मना किया था ना कि बिना नॉक किए वो आ सकती है। अरे जब मैं रूम में अकेला हूँ तब वो बिना नॉक किए आ सकती है, पर जब हम दोनों साथ में हों तब वो बिना नॉक के रूम में नहीं आ सकती है। ये तीनों तो और भी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं यूं हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकती। मॉम, हाँ आर्यन बेटा, क्या हुआ? मॉम, मुझे आपसे ये कहना था कि काफी दिन हो गए हैं और बुआ को तो सब पता है ना, तो हम क्या जिन को वापस बुला सकते हैं घर में? क्यों, तू रह नहीं पा रहा है क्या उसके बगैर? मॉम, बात ऐसी नहीं है। वो वहां पर अकेले है, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चाहती है कि वो यहाँ पर वापस आ जाए। वैसे भी तयोंग सारा टाइम अकेले रहती है, तो उसके लिए सहारा हो जाएगा। तुम्हें तयांग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काफी है। उस दिन उसे और वहां पर रहने दो। तयांग, तुम कहाँ पर हो? मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। आप बैठिए, मैं अभी लगाती हूँ। क्या तुम्हें सांस आई वापस? थोड़ी थोड़ी। यमीन, तुम्हें ये प्रॉब्लम अभी तक है? ये तुम्हारी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई? क्या तुमने इसका इलाज नहीं किया? क्या मतलब है आपका अभी तक? आप कैसे जानते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है? अरे मेरा मतलब था कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो तुम इलाज क्यों नहीं करा रही हो इसका? जिन, तुम क्या कर रही हो? सारा टाइम कमरे में बैठकर बस फोन चलाया करती हो। क्या तुम्हें थकान नहीं होती है क्या? मॉम, मैं अब सुकून से फोन भी नहीं चला सकती। नहीं, थोड़ा बाहर निकलो, बाहर घूमने जाओ, अपने फ्रेंड्स लोगों के पास जाओ, मैं अच्छा लगेगा। मॉम को कैसे बताऊं कि बाहर निकलने के लिए भी मुझे अपने हस्बैंड की परमिशन चाहिए। जंगकुक, मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करने का मौका मिला, मैं खुश हूँ, पर मुझे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है कि क्या मैं मॉडल बन पाऊंगी। मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं तुम्हें सब तरह से गाइड करूंगा। तुम्हें अपना अच्छा देना होगा। ठीक है, मैं अपना अच्छा देने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड हाँ, थैंक यू सो मच जंगकुक। ओह, आई एम सॉरी जंगकुक। तयांग भाभी, मेरे पास बैठी जब तक कि मैं खाना खा रहा हूँ। सॉरी, मेरे पास बहुत सारा काम है। तयांग, काई ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तुम अगर वो कह रहे हैं तो तुम्हें उसके पास बैठ जाना चाहिए। इतना भाव क्यों खा रही हो? पर मॉम, काम वो तुम बाद में कर लेना। मैंने के कहने पर तयांग को वहाँ ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है काई के पास। तयांग भाभी, आपको पता है जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से वाला बचपन से, उसको हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आती है। भैया थोड़ा जल्दी जल्दी खाइए ना, मुझे काम है। हाँ, मैं खा तो रहा हूँ। फिर से भाभी, आपके यहाँ पर कुछ लगा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। रुको, मैं साफ करता हूँ। रूम में आओ। उसने तुम्हें छुआ तो तुम पूरी तरह से गंदी हो गई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास एक गंदगी लेकर आओ। जंगकुक ने तयांग पर ठंडा पानी डाल दिया था, जिससे तयांग को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। आर्मीज, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।